जो प्राइवेट डॉक्टरों के अफराद फीस बढ़े हुए हैं, कोई का 2500, कोई का 1500, डिहरी में खास तौर से। रेलवे से हमारा बहुत मामला जुड़ा हुआ है, ट्रेनों का ठहराव का मामला है। बनकोड़ में ग्रामीणों का रास्ता रेलवे ने घेर लिया है, इससे संबंधित मामला है। स्कूल के बच्चे 8-8 रेलवे लाइन पार करके जाते हैं और बराबर भय बना रहता है। कुछ दुर्घटनाएं हुई भी हैं, तो स्कूल भवन के निर्माण का मामला उठा। तो ऐसे ही ढेर सारे मुद्दे इस मीटिंग में उठे। असल में जाति के आधार पर, लिंग के आधार का, धर्म और भाषा के आधार पर बांटने का काम तो उन्होंने किया है, और फिर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये अनावश्यक एक भय क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि गिरिराज बाबू आप किसके स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं? ये हाथ काटने वालों के, घर जलाने वालों के, या जो पीड़ित हैं जिनके घर जलाए गए हैं, महादलित परिवार का जिसका हाथ काटा गया है, उसके स्वाभिमान की बात करना। तो असल में आप दबंगों के पक्षधर लोग हैं और एक अज्ञात भय मुस्लिम जमात के खिलाफ खड़ा करके हिंदुओं के भीतर जो खुद भेदभाव है, एक दबंग हिस्से के जरिए कमज़ोर वर्ग को प्रताड़ित करने की, पीड़ित करने की जो कोशिश और साजिश है, इसको छुपा लेना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्टडी देख रहे हैं। देखिए, आज जो है जिला मेदिसा की बैठक हुई है और अभी हमारे साथ हैं, बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजा राम सिंह जी। इनसे बातचीत करें। स्वागत है सर। धन्यवाद। जिले की विभिन्न विकास योजनाओं, खासतौर से सड़क, लघु सिंचाई से संबंधित, बिजली से संबंधित, स्कूल भवनों के निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रतिनिधियों ने, सांसदों ने अपनी अनुशंसाएं दी और उनको जिला प्रशासन की ओर से भी एक कार्य योजना दी गई थी जिसकी समीक्षा की गई, और आने वाले दिनों में पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं को करने, लागू करने, और अगर कुछ भी लूट है तो उस पर रोक लगाने की बात उठी। इसके साथ ही जो प्राइवेट डॉक्टरों के अफराद फीस बढ़े हुए हैं, कोई का 2500, कोई का 1500, डिहरी में खास तौर से, और उसमें भी 15 दिन के लिए इतनी फ़ीस हो रही है, यानी 1 महीने के लिए तो 3000 हो जाएगा। पहले 1 महीना का पीरियड होता था, अब पीरियड बना दिया गया 15 दिन का। तो इन सारे सवालों पर बातें उठी हैं। कई जगह पर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं, नासरीगंज से लेकर विभिन्न जगह का मामला उठा। कुछ अन्य विभाग जो नहीं उपस्थित थे, जिससे उनको भी बुलाने की अगली मीटिंग से बात हुई। रेलवे से हमारा बहुत मामला जुड़ा हुआ है, ट्रेनों का ठहराव का मामला है। बनकोड़ में ग्रामीणों का रास्ता रेलवे ने घेर लिया है, इससे संबंधित मामला है। स्कूल के बच्चे 8-8 रेलवे लाइन पार करके जाते हैं और बराबर भय बना रहता है। कुछ दुर्घटनाएं हुई भी हैं, तो स्कूल भवन के निर्माण का मामला उठा। तो ऐसे ही ढेर सारे मुद्दे इस मीटिंग में उठे और उनके एक सकारात्मक समाधान के लिए बात हुई। हमने साफ तौर से मीटिंग में कहा कि दिशा की मीटिंग हर तीसरे महीने पर होगी, साल में 4 बार होगी, हर तिमाही में होगी, और हम निगरानी को तेज करेंगे विभिन्न विभागों। अच्छा, इस बैठक में देखा गया कि बीजेपी के जो प्रतिनिधिगण थे, जनप्रतिनिधिगण थे, वे लोग उपस्थित नहीं थे। चाहे एमएलसी की बात किया जाए या फिर ऐसी जिला से एमएलसी हैं जो मंत्री बन चुके हैं, बीजेपी के कोई भी लोग नहीं आए थे मीटिंग में। आना चाहिए। जिले की विभिन्न विकास योजनाओं पर हम ध्यान देंगे बिना भेदभाव के, लेकिन उनको लग रहा है कि जो लोकसभा चुनाव से झटका लगा है, हार हुई है, तो लगता है कि मन डिमोरलाइज है कि शाहबाद के लोग उनको धीरे धीरे नकार रहे हैं। तो हो सकता है इससे भी अरुचि हो। हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, वे आएँ और उनका भी अधिकार है। वे दिशा कमेटी के सदस्य अगर हैं तो पूरा तौर से अधिकार के साथ भाग लेने का उनका कर्तव्य बनता है। अच्छा, बीजेपी वाला तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो बटेंगे तो कटेंगे, हम लोगों को एक होना होगा, बट गए तो कट जाएंगे। यही सब उनका एजेंडा है। अभी टेकारी में हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे थे
तो मजदूर वर्ग का मजदूरी मांगने के लिए हाथ काट लिया गया और मालिक कोई मुसलमान नहीं था। तो हमने तो उस यात्रा में सवाल उठाया कि हाथ जिसका कट गया वो किस जाति का था, किस धर्म को मानने वाला था, और जो हाथ काटने वाले थे वो कौन थे, और आप किसके स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हाथ काटने वालों के या जिसका हाथ काटा गया उसके। तो ये सब बकवासबाजी है। असल में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर बांटने का काम तो उन्होंने किया है और फिर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये अनावश्यक एक भय क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ 80% हिंदू जमातें हैं जिस देश में, वहाँ पर जो कम संख्या वालों हैं उनसे भय पैदा करने की कोशिश की जा रही। तो ये लोगों का भयादोहन है और इससे भाजपा को कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा, आप भी सांसद हैं, गिरिराज सिंह बिहार से ही सांसद हैं, उन भी कुछ दिनों पहले उनका एक यात्रा निकला हुआ था, हिंदुत्व स्वाभिमान यात्रा करके उनका यात्रा था। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि हिंदुत्व यात्रा? उसी दौर में न्याय यात्रा में हमने पूछा था कि गिरिराज बाबू आप किसके स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ये हाथ काटने वालों के, घर जलाने वालों के, या जो पीड़ित हैं जिनके घर जलाए गए हैं महादलित परिवार का, जिसका हाथ काटा गया है उसके स्वाभिमान की बात करना। दोनों तो हिंदू ही हैं। तो असल में आप दबंगों के पक्षधर लोग हैं और एक अज्ञात भय मुस्लिम जमात के खिलाफ खड़ा करके हिंदुओं के भीतर जो खुद भेदभाव है, एक दबंग हिस्से के जरिए कमज़ोर वर्ग को प्रताड़ित करने की, पीड़ित करने की जो कोशिश और साजिश है, इसको छुपा लेना चाहते हैं। आप बिहार के और देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई का सवाल है, बेरोज़गारी है, फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का मामला है, तो असली मुद्दों को आप ढक लेना चाहते हैं। उसे डाइवर्ट करने के लिए लोगों को ये एजेंडा बना रहे हैं और इसीलिए आप इस क्षेत्र में लगातार नकारे जा रहे हैं, आगे भी नकारे जाइए। देखिए, सुन रहे थे काराकाट लोकसभा क्षेत्र के माले के सांसद राजा राम सिंह जी को सेहत पर सब चीज़ों के बारे में बताया। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबर के लाइव के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्राइवेट डॉक्टरों के अफराद फीस बढ़े हुए हैं, कोई का 2500, कोई का 1500, डिहरी में खासतौर से। रेलवे से हमारा बहुत मामला जुड़ा हुआ है, ट्रेनों का ठहराव का मामला है, बनकोड़ में ग्रामीणों का रास्ता रेलवे ने घेर लिया है, इससे संबंधित मामला है। स्कूल के बच्चे 8-8 रेलवे लाइन पार करके जाते हैं और बराबर भय बना रहता है। कुछ दुर्घटनाएं हुई भी हैं, तो स्कूल भवन के निर्माण का मामला उठा। तो ऐसे ही ढेर सारे मुद्दे इस मीटिंग में उठे। असल में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म और भाषा के आधार पर बांटने का काम तो उन्होंने किया है और फिर कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। ये अनावश्यक एक भय क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि गिरिराज बाबू आप किसके स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, ये हाथ काटने वालों के, घर जलाने वालों के, या जो पीड़ित हैं जिनके घर जलाए गए हैं महादलित परिवार का, जिसका हाथ काटा गया है उसके स्वाभिमान की बात करना। तो असल में आप दबंगों के पक्षधर लोग हैं और एक अज्ञात भय मुस्लिम जमात के खिलाफ खड़ा करके हिंदुओं के भीतर जो खुद भेदभाव है, एक दबंग हिस्से के जरिए कमज़ोर वर्ग को प्रताड़ित करने की, पीड़ित करने की जो कोशिश और साजिश है, इसको छुपा लेना चाहते हैं।